दुनिया का सबसे मारक अस्त्र जिससे चीन रूस भी सहमे, मल्टी विशन वेपन। यूएस अपने सभी फाइटर जेट्स में लगा रहा है माको हाइपरसोनिक मिसाइल। रूस चीन की हालत होगी खराब। नाम क्या है? हाइपरसोनिक मिसाइल माको। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आने का आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं इसी माको हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में बात करूंगी और बताऊंगी कि आखिर अमेरिका को इसकी ज़रूरत क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा चीन और रूस पे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट अवश्य करें। आप सिर्फ नाम लीजिए, F-15, F-16, F-18, F-35, F-22 फाइटर जेट हों या B-1, B-52, B-21 बॉम्बर, अमेरिका अपने सभी मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स में नई हाइपरसोनिक मिसाइल लगाने जा रहा है। इस मिसाइल का नाम है माको। इसे बनाया है लॉकहीड मार्टिन ने। इस मिसाइल को मल्टी मिशन वेपन भी कहा जा रहा है। यह मिसाइल समंदर में, हवा में, एयर डिफेंस सिस्टम पर किसी भी तरह के सतह पर हमला करने में सक्षम है। हैरानी तो इस बात की है कि अमेरिका ने इसे लगभग अपने सभी फाइटर जेट्स, बम वर्षक और निगरानी विमानों में लगाकर टेस्ट भी कर लिया है। यह F-18 सुपर हॉर्नेट में लग सकती है, F-15 में भी लग सकती है, F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग 2 में लग सकती है। इसके अलावा इसे अमेरिका के बम वर्षकों में भी लगाया जा सकता है। मतलब ये है कि ये अत्याधुनिक खतरनाक मिसाइल अमेरिका के चौथी पीढ़ी के फाइटर जेट से लेकर पांचवी पीढ़ी और छठी पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट्स में लगाई जा सकती है। अमेरिका ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले इसका लगाने का फैसला लिया है, जिससे रूस और चीन समेत कई देश टेंशन में आ गए हैं। अब वार जोन हो या पीस जोन, हर जगह इस फैसले की चर्चा हो रही है, क्योंकि अमेरिकी फौज अब अपने सभी फाइटर जेट्स और बॉम्बर एयरक्राफ्ट में जो लगाने जा रही है माको को। अमेरिका अपने सभी फाइटर जेट्स और बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स में हाइपरसोनिक मिसाइल लगाने जा रहा है, चाहे वह कोई सा भी प्लेन या जेट क्यों ना हो। उसका मिशन पूरा होते ही धरती के नक्शे का चप्पा चप्पा अमेरिकी जंगी जेट्स की जद में आ जाएगा। ये ऐसी मिसाइल है कि इसे रूस, चीन, ईरान, उत्तर कोरिया का एयर सिस्टम रोक नहीं पाएगा। यूएस नेवी सील कमांडो, यूएस एयरफोर्स और अपने हर मिलिट्री एयरक्राफ्ट में नई हाइपरसोनिक मिसाइल मैको लगाने जा रहा है। लॉकहीड मार्टिन ने हाल ही में माको का अनावरण किया, जो पहले कभी नहीं देखी गई हवा से प्रेक्षित हाइपरसोनिक मिसाइल है। यह हथियार, जिसे मूल रूप से वायु सेना के स्टैंड इन अटैक वेपन यानी SIAW कार्यक्रम के लिए विकसित किया गया था, अधिक किफायती हाइपरसोनिक स्ट्राइक हथियारों में बढ़ती रुचि को दर्शाता है, जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से छोटे हैं लेकिन फिर भी स्टैंड ऑफ रेंज और बहुत तेज प्रतिक्रिया की एक डिग्री प्रदान करते हैं। कंपनी को पनडुब्बियों और सतह के युद्धपोतों को हथियार देने के लिए माको के लिए संभावित गुंजाइश भी दिखती है। ऑस्टरहाउड ने माको का वर्णन किया, जो एक ठोस ईंधन रॉकेट मोटर द्वारा संचालित है। इसे 13S की मिसाइल के रूप में वर्णित किया गया है। यह मिसाइल के आयामों को दर्शाता है, 13 फीट लंबा और 13 इंच व्यास, साथ ही इसका वजन 1300 पाउंड है। इसमें 130 पाउंड का वॉरहेड भी शामिल है। ऑस्टरहाउड ने यह भी पुष्टि की कि यह एक हाइपरसोनिक हथियार है। यह दर्शाता है कि यह कम से कम मैक 5 की गति तक पहुंच सकता है। हालांकि उन्होंने मिसाइल द्वारा उपयोग की जाने वाली उड़ान प्रोफाइल के प्रकार का वर्णन करने से इनकार कर दिया है। मिसाइल की बहुमुखी प्रतिभा का अर्थ है कि यह विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों को भेदने के लिए उपयुक्त है, जिसमें सतह रोधी युद्ध, भूमि पर हमला
और दुश्मन की हवाई सुरक्षा को नष्ट करना शामिल है। समुद्री युद्ध के संदर्भ में ओस्टरहाउज़ माको को दुश्मन की सतह पर मौजूद लड़ाकों को खत्म करने के लिए निश्चित रूप से उपयोगी मानते हैं, लेकिन वे मिसाइल की रेंज के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। फिर भी माको एक रोजगार का दायरा प्रदान करता है जो हमें एक लक्ष्य प्राप्त करने और फिर भी कुछ सुरक्षा वाले क्षेत्र में काम करने की अनुमति देता है। ऐसा कहने के बाद ओस्टरहाउज़ ने पुष्टि की कि इसकी रेंज हाइपरसोनिक एयर लॉन्च्ड ऑफेंसिव एंटी सरफेस वॉरफेयर यानी हालो जैसी क्रूज मिसाइल के समान श्रेणी में नहीं है, जो एंटी शिप मिशनों के लिए अनुकूलित है, या बहुत बड़ी AGM-183A एयर लॉन्च रैपिड रिस्पांस वेपन, एक बैलिस्टिक मिसाइल जो हाइपरसोनिक बूस्ट ग्लाइड वाहन को भी सपोर्ट करती है। इस मिसाइल में सॉलिड रॉकेट मोटर लगा है जो इसे 6200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार देता है। इस मिसाइल का खुलासा इस साल अप्रैल में हुआ जब इसे मैरीलैंड में एक रक्षा प्रदर्शनी में दिखाया गया। इतना ही नहीं, लॉकहीड मार्टिन ये चाहती है कि वायुसेना के बाद अमेरिकी नौसेना भी इसे तैनात करे। पनडुब्बियों और युद्धपोत से लॉन्च होने वाली माको मिसाइल का वेरिएंट भी तैयार किया जा रहा है। अब सवाल है कि अमेरिका को इस मिसाइल से क्या फायदा है। माको मिसाइल के इस्तेमाल से रूस और चीन के प्रशांत महासागर में मौजूद एंटी एक्सेस और एरिया डिनायल यानी A2/AD हथियारों यंत्रों को तबाह कर सकता है। अभी तक जो भी हाइपरसोनिक मिसाइलें होती थीं, वो आकार में बहुत बड़ी होती थी। वो फाइटर जेट या बम वर्षक के इंटरनल बे में नहीं आती थी, लेकिन मैको मिसाइल आकार में छोटी और दमदार है। यह हल्की भी है, इसलिए इसे F-35 और F-22 स्टेल्थ फाइटर जेट्स के इंटरनल बे में भी तैनात कर सकते हैं, यानी खतरनाक फाइटर जेट के साथ विध्वंसकारी मिसाइल का मिश्रण। तीसरा फायदा यह है कि इसे कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता। टॉम हॉक मिसाइल की तरह ही मैको हाइपरसोनिक मिसाइल अमेरिकी सेना, वायुसेना और नौसेना की ताकत में कई गुना बढ़ोतरी कर सकता है। यह अमेरिका के किसी भी एयरक्राफ्ट के बाहरी हिस्से में लग सकता है। इसके अलावा इसे लॉन्च ट्यूब से भी दाग सकते हैं ताकि नौसेना भी इस्तेमाल कर सके। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।